तो भाई बहनों, आज हम फिर बात करते हैं सिर के दर्द की। अक्सर ये सिर का दर्द क्यों हो जाता है, और आज देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को सिर में दर्द हो रहा है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी आदमी सिर के दर्द से नहीं बचा हुआ। छोटे बच्चों में जो सिर के दर्द का कारण है, या तो पेट में कीड़े हो जाते हैं जो उनकी डाइजेशन पावर को कमजोर कर देते हैं। बढ़ते हुए शरीर में जहाँ खुराक ज़्यादा चाहिए, बच्चे वो पूरी खुराक नहीं बन पाती है, तो वहाँ अक्सर बच्चों में सिर का दर्द बन जाता है। या फिर उनकी आंखें कमजोर होने लग जाए तो भी सिर का दर्द बन जाता है। बड़े व्यक्तियों में अक्सर देखा गया कि सिर के दर्द का कारण है इंटेस्टाइन का, आंतों का कमजोर हो जाना है। क्योंकि इंटेस्टाइन जब आपकी कमजोर हो जाती है तो रसात रक्तम ततो मांसम मांसान वेद ततो अस्थि अस्थनो मज्जा मज्जा शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जाते। जो खाते हैं उससे रस है, और रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से वेद, अस्थि मज्जा, और शुक्र धातु का निर्माण नहीं होता, आम रस रह जाता है। यह कच्चा रस जो धातुओं में जाता है, नसों में जाता है, धमनियों में जाता है, तो वहां जाकर के ब्लॉकेज को पैदा कर देता है और वायु का निर्माण हो जाता है, जिसको आप गैस कहते हैं। और ये गैस जहाँ रुक जाती है वहीं का दर्द पैदा हो जाता है। अगर सिर में जाकर के गैस रुक गई तो माइग्रेन बन जाता है, उल्टी पड़ने पर ही आराम पड़ता है, या बहुत से लोग अनाल्जेसिक दवाओं का प्रयोग करते हैं, दर्द वाली दवाओं का प्रयोग करते हैं। उनसे अक्सर क्या होता है, कुछ समय के पश्चात उनको बीपी बढ़ने लग जाता है और फिर हृदय रोगी बन जाते हैं। बहुत बार देखा हुआ है पेशेंटों में तकरीबन नर्व सिस्टम की कमजोरी के कारण, यानी बहुत ज़्यादा सोचने से, स्ट्रेस, टेंशन लेने से भी माइग्रेन हो जाता है या सिर का दर्द हो जाता है। ऐसी अवस्था में आप अपने नाक के अंदर गाय का घी और उसमें अगर अर्जुन मिला दिया जाए, अर्जुन आदि घृत बोलते हैं, वो अगर नाक में डाला जाए तो आपके नर्व सिस्टम को मजबूत कर देता है। और जैसे ही आपका नर्व सिस्टम मजबूत हो जाएगा तो आपको सिर का दर्द दूर होने लग जाएगा। या बहुत से लोग जो सुबह सुबह चाय का प्रयोग करते हैं खाली पेट, या लेट भोजन करते हैं 12 बजे तक, तो उनको एसिड बन जाता है। वो एसिड दिमाग में जाने से सिर के दर्द को पैदा कर देता है। तो वहाँ उन लोगों को सुबह 9 बजे से पहले भोजन कर लेना चाहिए, अच्छा घी का प्रयोग करना चाहिए, दिन में भोजन बंद कर देना चाहिए। रही बात बच्चों की, अगर उनको कीड़ा हो गया तो कीड़े को दूर करने के लिए वायु विडंगा अरिष्ट के नाम से औषधि आती है आयुर्वेद की, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर कृमिघन औषधि, एलोपैथी की बहुत सी औषधियाँ आती है, उनका कृमिघन औषधि का प्रयोग कीजिए हर तीसरे महीने, 1 महीने तक 1 साल तक ऐसे लगातार कीजिए, आपका सिर का दर्द दूर हो जाएगा। और अगर आपकी आंखें कमजोर हो रही हैं तो ऐसी स्थिति में आप अपने चश्मे चढ़वाइए, नहीं तो आप हमारे औषधालय में आ जाइए। अक्षी तर्पण के द्वारा यानी पंचकर्मा के द्वारा, या फिर औषधियों के द्वारा बच्चों को चढ़ने वाले चश्मे या बड़ों को भी चढ़ने वाले चश्मे आपके उतर जाएंगे। अगर आपकी मसल्स आंखों की कमजोर हो चुकी है, उसके कारण भी सिर में दर्द है, तो हमने एक दिव्य औषधि का निर्माण किया है जो आपकी आंखों में डालने की है। आप उसको डालिए, आपके चश्मे भी उतर जाएंगे और आंखों में होने वाला दर्द और जो चश्मे का कारण बन गया वो चश्मे भी आपके उतर जाते हैं। रही बात उन बच्चों की जहाँ डाइजेशन पूरा नहीं हो रहा, उनको सुबह सुबह प्रत्येक बच्चे को दही के साथ भोजन खिला दीजिए, और भोजन खिला करके ही इनको सुबह स्कूल इत्यादि में भेजना चाहिए। कभी भी बच्चे को दूध या खाली पेट नहीं भेजना चाहिए। अच्छा चूरमा खिलाइए या हलवा खिलाइए, या फिर दही का और दही के साथ रोटी खिला करके बच्चों को भेज दीजिए। आपका सिर का दर्द दूर हो जाएगा, चश्मे नहीं चढ़ेंगे। चश्मे उतरवाना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फोन कर लीजिए। आप घर बैठे भी दवाई मंगा सकते हैं, कोरियर के द्वारा आपकी दवाई आ सकती है। धन्यवाद।